एजुकेशन अपडेट के साथ मैं मिस्टर सत्यवीर। प्यारे विद्यार्थियों और अभिभावकों, आपके लिए एक एजुकेशन जगत को लेकर, पढ़ाई को लेकर खबर है और ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। कोरोना को देखते हुए सबसे पहले केंद्र सरकार ने सीबीएसई में 12th क्लास की एग्जाम को रद्द करने का निर्णय लिया गया। 10th क्लास की एग्जाम को रद्द करने का निर्णय सीबीएसई ने पहले ही ले लिया था और अब सीबीएसई ने 12th क्लास की परीक्षाओं को रद्द करने का भी निर्णय ले लिया और उसके लगभग 1 या 1.5 घंटा बाद तुरंत हरियाणा सरकार ने भी 10th और 12th की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय ले लिया था क्योंकि पता चल रहा था कि ऐसे ही चलता रहा कोरोना तो विद्यार्थियों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और तीसरी लहर की बात सुनते हैं तो उसमें भी यही कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए भी केंद्र के तुरंत बाद हरियाणा सरकार ने अपना निर्णय लिया और 10th और 12th की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। बच्चों को मार्क्स वैसे ही दिए जाएंगे और इसके तुरंत बाद अगले ही दिन ये कहें राजस्थान सरकार ने भी अपना निर्णय सुनाते हुए और 10th 12th दोनों परीक्षाओं को, दोनों ही बोर्ड क्लासेज हैं और दोनों की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय लेना कुछ हद तक सही भी रहा है क्योंकि पिछली बार जब परीक्षाएं लेट हुई थी, क्योंकि कोरोना पिछले सत्र भी था और जब परीक्षाएं लेट हुई तो उसमें करीब 3 लाख विद्यार्थियों को नुकसान हुआ था, फेल हुए थे क्योंकि परीक्षाएं लेट होने से विद्यार्थियों ने पढ़ना छोड़ दिया था और उनको पता ही नहीं था कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी और इसी दुविधा में फंसे रहे और परिणाम ये रहा कि विफल हो गए, असफल रहे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार भी क्योंकि देरी बहुत हो चुकी है, जून का महीना शुरू हो चुका है और अभी तक परीक्षाओं के बारे में कोई सोचा भी नहीं गया और सोचे भी तो कैसे, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो सोचने ही नहीं दे रहा। बस कुछ भी सोचना है तो कोरोना के बारे में ही सोचना है। इसी बात को सोचते हुए साथ ही खबरें ये आ रही हैं कि प्रथम दफा जब कोरोना का प्रभाव आया था तो बुजुर्गों पर ज्यादा था, इस दूसरे फेज में जब प्रभाव आया है तो वो युवाओं पर ज्यादा है और जब तीसरी लहर आएगी तो वो बच्चों पर ज्यादा होगी और स्कूल में कौन जाते हैं, बच्चे ही जाते हैं ना। और इसीलिए ये निर्णय लेना बहुत जरूरी था। आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या थी जो 12th आरबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, 10th और 12th में मिलाकर 21,60,217 विद्यार्थी परीक्षा में बैठकर अपने भाग्य को आजमाने वाले थे। इसमें से 10th की बात करें तो 10th में 12,14,512 विद्यार्थी परीक्षा देने वाले थे, इसमें मूक बधिर 1762 और वोकेशनल परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8,355 थी। वहीं 12th की बात करें तो 12th में 8,82,112 विद्यार्थी जिन्होंने आवेदन किया था जो परीक्षा देने के लिए तैयार थे और उनमें से मूक बधिर 809 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3,828 थी। लेकिन अब कोई भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा क्योंकि ऐसा एक बैठक के बाद, मीटिंग के बाद हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने बताया और उनके अनुसार अब परीक्षाएं नहीं होंगी। बच्चों को किस प्रकार से प्रमोट किया जाने वाला है अगली कक्षाओं में, इस बारे में अभी तय नहीं हुआ है, तय किया जाएगा। लेकिन ये फाइनल है कि अब इस सत्र में एग्जाम नहीं होने वाली है। तो विद्यार्थियों, ये दो तरह की बातें हैं। कुछ विद्यार्थी इसमें प्रसन्न हो सकते हैं जो फेल होने की स्थिति में थे, उनके लिए प्रसन्न होने की बात है। लेकिन जो विद्यार्थी बहुत पढ़ने वाले थे, इंटेलिजेंट जो विद्यार्थी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करी है और उनको लग रहा था कि वो बहुत ऊपर तक अपने रिजल्ट्स को लेकर जाने वाले थे, लेकिन उनके लिए ये घाटे का सौदा कहेंगे अपन। लेकिन फिर भी ये कहें कि विद्यार्थी जो भी हैं वो सब इस बात का ध्यान रखें, उन्हें उत्साही नहीं होना है, उन्हें अपने रूटीन को बनाए रखना है। 2 साल से उनकी पढ़ाई पूरी तरह से ये कहें धराशायी है। ऐसे में यदि हम तैयारी करना छोड़ देते हैं तो हालत बहुत बुरी हो जाएगी। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपसे निवेदन करूंगा अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज अवश्य लेते रहें, अपनी पढ़ाई को बराबर जारी रखें और अपने भविष्य को बनाए रखें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।